महमूद गजनवी सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी में हुई थी। उसने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र इस्माइल को चुना। उसका एक अन्य पुत्र महमूद था, जिसने अपने भाई इस्माइल से राजगद्दी छीन ली। महमूद को यामीन उद दौला तथा यामीन उल उल्लाह की उपाधियाँ दी गई और उसके वंश को यमीनी वंश कहा गया। महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा उसने पेशावर और उसके कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। इस अधिकार के पश्चात वह अपने देश वापस लौट गया। ऐसा कहा जाता है, एक इतिहासकार हैं एल्फिंस्टन, उन्होंने कहा है कि महमूद ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। उसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद ने पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में जयपाल की पराजय हुई तथा उसने बहुत सारा धन देकर अपने को मुक्त कराया। इस संधि से वह बहुत दुखी हुआ तथा 1002 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। महमूद का दूसरा आक्रमण 1005 में भटिंडा पर आक्रमण किया और भटिंडा के शासक बाजीराव पराजित हुआ। संपूर्ण भटिंडा पर महमूद का अधिकार हो गया। 1005-06 में महमूद ने मुल्तान, जो इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ पर आक्रमण किया और मुल्तान के शासक दाऊद को हराया और वहाँ पर उसने जयपाल के पुत्र सुखपाल को राजा बनाया। महमूद का चौथा आक्रमण 1005 में आनंदपाल पर हुआ था, उसको परास्त कर दिया। 1008 ईस्वी में महमूद ने आनंदपाल पर आक्रमण कर आनंदपाल के साथ कई भारतीय राजाओं ने एक संघ बनाया था, जिसमें उज्जैन, ग्वालियर, कालिंग, कन्नौज, दिल्ली तथा अजमेर के राजा थे, लेकिन ये सभी लोग हार गए। 1009 ईस्वी में महमूद ने नगरकोट पर आक्रमण किया और 3 दिन भयंकर युद्ध के पश्चात उस पर विजय प्राप्त की। महमूद का छठा आक्रमण 1009 में ही महमूद ने नारायणपुर, आधुनिक अलवर जो राजस्थान में है, वहाँ के मंदिरों को लूटा और तोड़फाड़ की। 1012 ईस्वी में आनंदपाल की मृत्यु के उपरांत महमूद ने नंदन का दुर्ग जीता और वहाँ का शासक जो था वो कश्मीर भाग गया। कश्मीर के शासक संग्राम सिंह की सहायता से महमूद से उसने युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो हार गया। महमूद का 8वां आक्रमण 1014 ईस्वी में थानेश्वर को लूटपाट कर बहुत की थी। महमूद ने 9वां आक्रमण 1018 में बुलंदशहर पर किया और बुलंदशहर के अलावा महमूद ने 1018 ईस्वी में मथुरा, जो उस समय मंदिरों की नगरी थी, हिंदुओं का धार्मिक स्थल था, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा फोड़ा और वहाँ से बहुत सारे हीरे जवाहरात और मूर्तियाँ उठा ले गया। 1019 में कन्नौज पर भी उसने आक्रमण किया और वहाँ का शासक राजपाल जो था कोई प्रतिरोध नहीं किया और उसने कन्नौज को जीत लिया। कन्नौज की इस अदूरदर्शिता से चंदेल शासक विद्याधर बहुत रुष्ट हुआ। उसने राजपाल पर आक्रमण कर उसे दंड देना चाहा। उसके इस कार्यों से महमूद गजनवी को थोड़ा बेकार लगा। उसने 1019 में महमूद ने विद्याधर पर आक्रमण किया, चंदेल शासक था। हालांकि दोनों में युद्ध जो हुए वो अनिर्णित रहे, मतलब उसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया। महमूद ने 1021 में पंजाब को जीतकर अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बना लिया। महमूद गजनवी का जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का है। सोमनाथ गुजरात तथा काठियावाड़ में था। भगवान शिव का मंदिर था, जहाँ अतुल संपत्ति थी। महमूद ने वहाँ पर आक्रमण करके वहाँ से अत्यधिक मात्रा में हीरे जवाहरात, सोने, चांदी बहुत प्राप्त किया और इसको जब वह अपने देश वापस लेके जा रहा था तो सिंध और मुल्तान की सीमा पर बसे जाटों ने उसे परेशान किया था और उसकी कुछ संपत्ति को इन्होंने छीन भी लिया था।
इनको दंड देने के लिए महमूद ने 1027 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण किया। हालांकि जाटों को उसने महिलाओं और बच्चों पर बड़ा अत्याचार किया। महमूद गजनवी पर जाटों पर किया गया आक्रमण भारत पर अंतिम आक्रमण था। 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाती है।